नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और बजट सत्र का आज पहला दिन था जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और सरकार के कई सारे जो कामकाज थे उसे उन्होंने यहाँ पर सभी लोगों के बीच पढ़ा था। हम लोग सीधे पूरी जानकारी के लिए हम लोग जुड़ेंगे सरयू राय जी से, निर्दलीय विधायक। तमाम बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। किस रूप से देखते हैं सरकार के कई सारे कामकाज जो है इस बजट सत्र में सुनने को यहाँ पर देखने को मिला। राज्यपाल का अभिभाषण मैंने सुना, एक बेहतर अभिभाषण था। अंग्रेजी में उन्होंने पढ़ा, फिर भी किताब उन्होंने पढ़ी है। कई काम किया है, जैसे सबके लिए पेंशन वाली काम है, सरकार ने बेहतर काम किया है। मगर कई चीज़ें हैं जिस पर हम लोग तफरका भी रखते हैं। ख़ास करके मेरे जहन में हमेशा ही कहीं कोई गलत काम हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो मैं थोड़ा तल्ख होता हूँ सरकार के प्रति। आप विकास का काम करिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाइए, मगर जो गलत काम कर रहे हैं उनको नहीं रोकेंगे तो 1932 का ढाल सबके लिए हमेशा काम नहीं आएगी। इस मामले में मेरा नज़रिया बिल्कुल साफ़ है। जो भ्रष्टाचार, उनकी सरकार में कई मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, खुला भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर बात करें अभी जो अंबा प्रसाद के प्रतिनिधि विधेयक जो थे उनको लेकर के जो बातें सामने आई और खुद आवाज़ बुलंद कर रही हैं अंबा प्रसाद की, जिस तरीके से आरोपी की अब नज़र जो है वो मुझ पर है, मुझ पर अब उनकी पूरी चीज़ें हैं। इस बारे में अंबा प्रसाद को मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहिए। हम सभी की सहानुभूति उनके साथ है, मगर कोई मर्डर की बात हो गई, उसके क्या कारण थे, कैसे हुआ, ऐसा तो नहीं कि रास्ते चलते किसी ने मार दिया होगा। उनको माननीय मुख्यमंत्री से बातें करनी चाहिए, साफ करनी चाहिए, अपनी पीड़ा भी रखनी चाहिए, उनसे सहायता भी मांगनी चाहिए। एनआईए जांच की वो मांग कर रही हैं सर। अब एनआईए और केंद्रीय एजेंसियां कैसे जांच करती हैं, राज्य में जांच करेंगी तो सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि सबके बारे में सत्ताधारी दल की सदस्य हैं, कांग्रेस की मेंबर हैं, तो अपने मुख्यमंत्री से या उनके जो मंत्री हैं, आलमगीर आलम साहब हैं, उनसे मिल के बात करके अपनी बात को रखना चाहिए, उनसे मदद लेनी चाहिए और तभी वो जो चाहती हैं हो पाएगा। ऐसे केवल अखबार में बोलने से होता नहीं है। मैंने उनसे कहा भी है कि आप, हम लोगों की सहानुभूति आपके साथ है, फिर भी सरकार में है, सरकार से बात करना चाहिए। युवाओं के निगाहें जो है वो इस बजट सत्र पर है, क्योंकि नियोजन नीति जो है एक प्रमुख मुद्दा अभी बना हुआ है। रोजगार का मुद्दा सबसे ज़्यादा भी फिलहाल। नियोजन नीति के बारे में मेरा नज़रिया बिल्कुल साफ है। जो भी नियोजन नीति बने वो समावेशी होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, किसी को छांट के नहीं होनी चाहिए। और हर व्यक्ति जो सरकार में होता है वह अपने समर्थकों के लिए, अपने समर्थक समाज के लिए कुछ ना कुछ विशेष करना चाहता है। ये सरकार करना चाहती है अपने समर्थकों के लिए, तो इससे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। मगर जो संविधान के प्रावधान हैं, कानून हैं, वो जितनी इजाज़त देंगे उतनी ही करनी चाहिए। उससे अधिक पैर आप पसारेंगे तो फिर वही होगा जो अब तक होते आया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा समावेशी नीति बने और जिसकी मदद करनी है उसकी मदद आप नियम और कानून के, संविधान की सीमा के भीतर करिए। सर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ऑडियो के माध्यम से 7 लाख लोगों तक जो अभ्यर्थी हैं उनसे राय मांग रहे हैं कि आखिर सरकार किस तरीके की नियोजन नीति बनाए। क्या 2016 से पहले वाली जो नियोजन नीति थी 60-40 के रेशियो वाली, किस तरीके से? जो भी नियोजन नीति सलाह सरकार ले रही है तो बेहतर काम कर रही है। सरकार अधिक से अधिक लोगों से लेना चाहिए, मगर जो भी सलाह आएगी उस सलाह को संविधान, नियम, कानून की कसौटी पर कसेंगे तभी वो कर सकते हैं। सलाह देने के लिए तो कोई कुछ भी सलाह दे सकता है। तो मुझे भरोसा है कि जब वो सलाह मांग रहे हैं और नियम, संविधान, कानून की कसौटी पर भी उनका नज़रिया है तो ज़रूर बेहतर काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ निर्दलीय विधायक सरयू राय, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि नियोजन नीति सरकार लाए बहुत ज़रूरी है, मगर संविधान के अनुसार होना चाहिए, संवैधानिक रूप रेखा के तहत होनी चाहिए, ताकि इसका भी हश्र जिस तरीके से पुराने नियोजन नीतियों की हालत हुई उस तरीके की ना हो। तो संवैधानिक हो, लोगों से राय ज़रूर ले और ये काफ़ी ज़रूरी था। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ मैं पूजा। नमस्कार।